श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मंगलवार षष्ठी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी मंगलवार षष्ठी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 22 अक्टूबर मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक मंगलवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक महीने की मंगलवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है नाना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है और आप सभी जानते हैं
कि महादेव जिसके साथ हो, ना साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, मंगलवार का जो दिन होता है यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं, ना तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहां संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल ले। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप मंगलवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप मंगलवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से मंगलवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको मंगलवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर मंगलवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर मंगलवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि मंगलवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं।
शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए मंगलवार के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है? 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में ये 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, मंगलवार के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी जी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है ये अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं बाहर की तरफ मंगलवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो मंगलवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। ये साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए,
अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं न कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए। उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है न, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं यह हनुमान जी से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा से बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का
जो पांचवा दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें है, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की अच्छाई का। तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है, और आप इस उपाय को मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, और यह उपाय जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। अब देखिए, भगवान शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्मफल दाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की साढ़े साती रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपये के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपने भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह मान के चलिए कि हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो आप कैसे करेंगे हनुमान जी को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और हनुमान जी शिव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना, या फिर आप 5 मंगलवार भी कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्मफल दाता न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो हनुमान जी का ही साल है, और हनुमान जी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, शत्रु बाधाओं को दूर करेगा और साथ ही आपके जीवन में धन और समृद्धि लेकर आएगा। यह उपाय है लाल मिर्च और नींबू का। इस उपाय को मंगलवार के दिन किया जाता है, क्योंकि मंगलवार का दिन मंगल देवता और हनुमान जी से जुड़ा होता है। यह उपाय न केवल आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाएगा, बल्कि आपके घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों, लाल मिर्च और नींबू भारतीय ज्योतिष और तंत्र विद्या में विशेष स्थान रखते हैं। इनका उपयोग नकारात्मक शक्तियों को दूर करने, शत्रुओं से मुक्ति पाने
और जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च का तीखापन और उसका रंग सीधे तौर पर मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और उग्रता का प्रतीक है। जब यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति उन्नति करता है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर लेता है। लेकिन जब मंगल प्रतिकूल हो तो यह शत्रु बाधाओं, अनचाही मुश्किलों और आर्थिक परेशानियों को जन्म देता है। लाल मिर्च मंगल ग्रह से जुड़ी ऊर्जा को संतुलित करती है और इसे नियंत्रित करने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर नींबू की खट्टास नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम करती है। नींबू एक प्राकृतिक तत्व है जो वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है और उसे नष्ट कर देता है। नींबू का पीला रंग भी भगवान विष्णु से जुड़ा होता है, जो संपत्ति और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब नींबू और लाल मिर्च का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य है जीवन में आई नकारात्मक शक्तियों, शत्रु बाधाओं और बुरी नजर से मुक्ति दिलाना। इसके साथ ही यह उपाय धन की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए भी किया जाता है। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप हमें वह सफलता या धन प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसका कारण कई बार नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या शत्रुओं की बुरी भावना होती है जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इस उपाय को करने से आप न केवल इन बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में धन और समृद्धि भी तेजी से बढ़ेगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक ताज़ा नींबू ले लेना है। उसे नींबू में कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। वह नींबू बिल्कुल साफ हो और उससे अच्छा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको लेना है 7 सूखी लाल मिर्च जो बिल्कुल सबूत होना चाहिए, मतलब टूटी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको ले लेना है एक काला धागा और एक थाली ले लेनी है। खाली आप स्टील की ले लें। तो यह थी कुछ सामग्री जिनकी उपाय में आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है आपके घर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करती हैं, और अगर इस स्थान पर उपाय सही से किया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकता है। सबसे पहले नींबू लें और उसे साफ पानी से धो लें। यह सुनिश्चित करें कि नींबू ताज़ा हो और उसमें कोई दाग धब्बा न हो। इसके बाद 7 सूखी लाल मिर्च लें और उन्हें नींबू के चारों ओर रखें। अब एक काले धागे को लें और इसे नींबू और मिर्च के चारों ओर लपेटें। इस धागे का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर रखना है ताकि यह घर में प्रवेश न कर सके। जब आप इस उपाय को कर रहे हों तो अपने मन को शांत करें और भगवान हनुमान जी या मंगल देवता का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और आपके घर में धन और समृद्धि लाएं। आप इस दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और इस मंत्र का जाप करने से नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब इस नींबू और मिर्च को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह स्थान इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह घर का प्रवेश द्वार है और यहां से घर में धन, समृद्धि और शांति का प्रवेश होता है। मुख्य द्वार पर लटकाने से यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। अगर आप इस उपाय को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो इसके साथ एक नारियल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को लेकर इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर इसे घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। यह उपाय शत्रु बाधाओं और नजर दोष को और अधिक प्रभावी ढंग से दूर करता है। जब आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इसके बाद नींबू और मिर्च को कुछ दिनों के लिए उसी स्थान पर लटकने दें। जब यह सूखने लगे या उसकी ताजगी खत्म होने लगे तो इसे हटा दें और इसे किसी बहते हुए जल में या निर्जन स्थान पर फेंक दें।
इसे फेंकते समय यह ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि यह माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से नकारात्मकता वापस आ सकती है। अगर आप इसे नियमित रूप से हर मंगलवार को करते हैं तो इसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। इसे आप विशेषकर तब कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपके जीवन में शत्रु बाधाएं बढ़ रही हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। इस उपाय को करने से कई तरह के लाभ होते हैं, जिनका सीधा असर आपके जीवन, धन और शांति पर पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं या किसी के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो यह उपाय आपको उन शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। लाल मिर्च और नींबू की शक्ति शत्रुओं के बुरे प्रभावों को समाप्त करती है और आपके जीवन को शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। कई बार हमें नजर दोष लग जाता है, जिससे हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यह नजर दोष हमारे स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और आपको नजर दोष से सुरक्षा मिलती है। यह उपाय घर में धन और समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर आपके घर में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, या आपके व्यापार में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो यह उपाय आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगा। जब घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, तो आपके घर में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आप कोई भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जितने भी आपके काम रुके हुए थे, वह सभी काम फिर से चालू हो जाएंगे। आपके सर से सर कर्ज उतर जाएगा। कोई उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। इस उपाय को जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अब हम अपने अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो यह उपाय भी बहुत ही खास है, जो मैंने आपको पहले उपाय बताए। इसको करने के बाद आप इस वाले उपाय को सप्ताह है कि किसी भी दिन कर लेते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत ही तरक्की देखने को मिलेगी। तो देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना? तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का सर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा होता है बहुत बार नजर दोष के कारण। हर ऐसा होता है, नजर दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है,
लाल मिर्च पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थीं, वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नज़र को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नज़र दोष को दूर कैसे करना है, उसका भी उपाय आपको बताएंगे। शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा, उसका भी उपाय बताएंगे। साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है, उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना, बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है, सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना। कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना। अब उतारने का भी एक क्रम है। कैसे आपको उतारना है? 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है,